केजरीवाल बेटर सीएम थे। केजरीवाल बेहतर नाम मत लो जी आप। अच्छा उन्होंने तो सिर्फ जनता का जो है पप्पू बनाया, बेवकूफ बनाया जनता। नहीं, हम संतुष्ट नहीं है दिल्ली से रेखा गुप्ता की सरकार में। ऐसे क्यों बताइए सर। केजरीवाल बेटर सीएम थे। भी तो नहीं कर रहे ना। आप चाहते हो कि जो 11 साल में बंदे ने नहीं किया वो सब एक साल में हो जाए, कैसे पॉसिबल है? अटल जी के खिलाफ बोलो, मोदी के खिलाफ, अरे तुम तो सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। बोला जब सर्जिकल, आप सुनो मुझे, आप मुझे बोलने दो, आप मुझे उस पर भी आऊंगा, आप मुझे बोलने दो। सर्जिकल दिल्ली में फरवरी में बीजेपी सरकार को 1 साल होने जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार 27 वर्ष के बाद आई। ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। रोहिणी सेक्टर 3 ये मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे एमपी के मार्केट है। ये राज नाम से चाइनीज फूड वाला बड़ा फेमस है यहाँ पे बहुत सालों से। यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राकेश। सर दिल्ली में बीजेपी सरकार को फरवरी में 1 साल होने जा रहा है। क्या क्या अच्छे काम बताओ, बुरे काम बताओ, विस्तार से बताइए। देखिए, एक्चुअली केजरीवाल जी जो हमारे महान सीएम थे, वो काम ही इतने छोड़कर गए हैं कि उनको ठीक करने में, दुरुस्त करने में भी काफी समय लग जाएगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस अभी जस्ट 10 महीने हुए हैं बीजेपी को, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। वैसे तो अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छा लगता है कि यस, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। और जहाँ तक 2 बहुत महत्वपूर्ण काम थे, एक तो यमुना की सफाई और दूसरा था कचरे के जो पहाड़ हैं। तो हमने भी वहाँ से निकलते हुए देखा। पहले मैं भलसवा की बात करता हूँ, तो कचरे का पहाड़ पहले से काफ़ी कम हुआ है, और जैसे जैसे वो कम होता जा रहा है और वहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो मैंने तो खुद वहाँ से निकलते हुए देखा है। और जहाँ तक यमुना की सफाई की बात करें, बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन उम्मीद है यस कि गवर्नमेंट उसको कर लेगी। जिस तरह से उसने अभी पूरा खाका तैयार किया है उसको काम करने के लिए। सर केजरीवाल बेहतर में या नाम मत लो जी आप। अच्छा नाम मत लो। अच्छा। हमने भी केजरीवाल जी के लिए झंडा उठा उठा के हम भी घूमे हैं, उनके लिए भी वोट मांगे हैं, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ जनता का जो है पप्पू बनाया, बेवकूफ बनाया जनता को। बीजेपी के 3 अच्छे काम बताओ 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर 3 अच्छे काम। आप सबसे पहला 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप देखोगे ना, तो हर जगह दिल्ली में कहीं निकल जाओ, कहीं आपको सेंट्रल वर्च, आप कहोगे सेंट्रल वर्च बनाने से क्या होगा। अभी आप जरा फोकस करना है यहाँ पे सेंट्रल वर्च। जब बारिश होती है ना, तो इसकी मिट्टी रोड पे आती है और फिर वही डस्ट पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनती है। तो आप देखोगे कई सेक्टर्स में, कई रोड्स पर जो है सेंट्रल वर्च की हाइट बढ़ाई जा रही है, जिससे कि मिट्टी बाहर ना आए और डस्ट पॉल्यूशन ना हो। उसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, नालों का निर्माण हो रहा है। आप इधर चले जाइए, क्या बोलते हैं, जो केशवपुर से नजफगढ़ की तरफ जो नाला जाता है, वैसे तो वो नदी थी, अब वो नाला बन चुकी है। उसके साथ जो रोड जाती है, वहां पे 11 साल में केजरीवाल जी ने कोई ध्यान नहीं दिया रोड के ऊपर, बनाने के ऊपर। अब आप जाइए वहां, देखिए, मैं खुद वहां से निकल के गया हूँ, अच्छी खासी रोड बन रही है। आप जहाँ कहीं भी जाए दिल्ली में, जो ड्रेन स्ट्रॉम वाटर होता है उसके लिए जो है नाले बनाए जा रहे हैं। कई रोड्स, आप रिंग रोड चले जाइए, बदतर हालत में थी रिंग रोड की हालत। अगर हम इस सेक्शन की बात करें, पीरागढ़ी से लेकर के आपके आजादपुर तक, वहां पे भी काम हुआ है, वहां पे भी रोड बनी है। जिस तरफ जाएंगे आपको अच्छा काम होता हुआ नजर आएगा। यस, ठीक है जी। तो राकेश नाम है आपका? राकेश जोशी। राकेश जी ने बहुत सारे यहाँ पे अच्छे से काम बताए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ चाइनीज मैन के, यहाँ पे कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हो आप? ठीक है जी। सर दिल्ली में बीजेपी सरकार को फरवरी में 1 साल होने जा रहा है। कितना आप सरकार के फेवर में आगे? तो नहीं है हम सर। बताइए, विस्तार से बताइए हमारे कैमरे को। नहीं, हम संतुष्ट नहीं है दिल्ली रेखा गुप्ता की सरकार से। ऐसे क्यों बताइए सर, ऐसे क्यों? काम ही नहीं करती हैं। अच्छा बताइए ना, क्या क्या काम नहीं करे? बहुत सारे काम है, ऐसे क्या गिनवाना है जी, ये बताइए। पहले तो पॉल्यूशन ही नहीं समझा उनसे, दिल्ली का पॉल्यूशन ही नहीं समझा। वो केजरीवाल को दोष दे रही, केजरीवाल ने ये कर दिया, वो कर दिया। सरकारों को सर दोष देने के आपका लिए। शुभ नाम? मेरा नाम कपिल है सर। सर बताइए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप युवा भी हैं, एज ए युवा आपने दुख दर्द हमें बताइए। एज ए युवा सर, जॉब नहीं है अभी, ठीक है, जॉब का रिसेशन वैसे भी है। और अभी कहते हैं डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार। अब स्टेट में भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है, और आपका दिल्ली में भी बीजेपी है, लेकिन इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ भी काम नहीं किया है। अगर ये केजरीवाल गवर्नमेंट को, आम आदमी पार्टी को दोष देते हैं, तो ये भी उसी चीज को कर रहे हैं। इन्होंने एक AQI जो लेवल था वो अभी 400 पार कर चुके हैं। 400 से ऊपर अभी आप
अभी इन्वायरमेंट ही देखिए कि कितना डिस्टर्ब हो रखा है, और उस चक्कर में हम भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि डेली करना और जो आपका डेली रूटीन का वर्क है वो भी करना मुश्किल अभी है। बारिश भी हो रही है, कल भी बारिश हुई है। हाँ, ये सर देखिए, अभी अगर आप नेचुरली देखते हैं कि एनवायरमेंटल है, वो तो चेंज है ही, क्योंकि इसके पीछे मतलब जो नेचुरल है, जो चीजें खराब करी है वो है। गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर बोल रही है कि इसने वो किया, इसने, लेकिन कुल मिला के इनकी गलती है, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, केजरीवाल बेहतर सीएम थे या रेखा गुप्ता? केजरीवाल बेटर सीएम थे। 27 साल बाद बीजेपी आई ना। हाँ, 27 साल बाद बीजेपी आई, लेकिन जितने सोच के लेकर आए थे हम, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी नहीं उतरी बीजेपी। केजरीवाल बेटर थे, आम आदमी पार्टी बेटर थी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हो बताओ। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी सर बताइए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 11 साल में यमुना के लिए क्या किया केजरीवाल जी ने, फलसफा लैंडफिल जितने थे क्या किया उसमें, आप देखो हर बारी उन्होंने 5 साल, अभी फिर 5 साल मांग रहे थे, और फिर कहते हो अगर केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे थे तो फिर मैं तो कहता हूँ बहुत ही बढ़िया कर रहे थे वो। अगर हर 5 साल बाद 5 साल मुझे दे दो जी, मैं इस बार यमुना साफ कर दूंगा, फिर 20 में फिर मुझे 5 साल दे दो, फिर उसके बाद फिर 5 साल दे दो। सर आप सर केजरीवाल जी ना जो थे विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री थे, वो सर, विज्ञापन दे के लोगों को बेवकूफ बनाया। सर देखिए, मैं आपसे बात करता हूँ, हाँ, आप बताइए। आप ऐसा करो भलसवा लैंडफिल जाके देखो पहाड़ कितना कम हुआ है, कितना पीछे खसका है। सर वही कंडीशन है अभी भी, एक मिनट, उसके अंदर आपको आप 11 साल नाइट्रेट अमोनियम मोनोऑक्साइड लेके आप चलोगे, अलग से सर आपको आप यमुना बनानी मोनोऑक्साइड पड़ेगी। नहीं, 11 साल में सर 11 साल में 11 साल में आपने उनसे तो शिकायतें की नहीं, और अभी भी 5 साल और मांग रहे थे। तो अभी भी शिकायत कर रहे हैं बीजेपी को, तो हम ही लाएं, आप हम ही लाएं। कितना टाइम हुआ है? 11 महीने 10 महीने 11 महीने हुए हैं अभी। सर जो वादे करके आए थे आप वो आज की तारीख नोट कर लो, आज की तारीख नोट कर लो, ठीक है? ठीक है, और 1 साल का टाइम और देख लेना, आप जाके देखो लैंडफिल साइट और जमुना पे कितना काम हो रहा है। अब देखो तो जाओ तो सही, आप कभी गए हो ग्राउंड रियलिटी में? मैं सर ग्राउंड रियलिटी पे गया हूँ। आप बातें बोल रहे हैं, ये ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो वादे गवर्नमेंट करके आई वो भी तो नहीं कर रहे ना। आप चाहते हो कि जो 11 साल में बंदे ने नहीं किया वो सब 1 साल में हो जाए, कैसे पॉसिबल है? अगर मुझे यहाँ से फास्टेस्ट विश्राम चौक पहुंचने में अगर ज्यादा से ज्यादा तेज चलने में 1 मिनट लगे, 1 मिनट पहुंचेगा, अगर 1 लगेगा, तो मैं 1 सेकंड में तो नहीं पहुंच सकता ना। हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है बॉस, टाइम लगता है। 11 साल 12 साल से बीजेपी सेंटर में भी है, ये तो मानेंगे सर आप। 1 मिनट, दिल्ली में कौन था? आप ये तो मानेंगे सर कि दिल्ली में नहीं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में मैं आपको पता है स्कूल कितने बंद हुए हैं, और जो आरोग्य अच्छा कितने बंद हुए? अच्छा केजरीवाल जी ने, चलिए इसके ऊपर आ जाते हैं। केजरीवाल जी 500 स्कूल का वादा लेके आए, 3 स्कूल खोल पाए, तो अभी 3 स्कूल खोले हैं केजरीवाल जी ने। आपके सेंटर में और स्टेट में कितने स्कूल यूपी में बंद हुए हैं, आप वो भी तो बताइए ना सर। बंद हुए बताओ मुझे, दिखाओ, आप दिखाओ। आप प्रमाण से बात करो। केजरीवाल जी वाला, आप केजरीवाल जी वाला स्लोगन मत लो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर अभी जो वादे हैं वो पूरे भी नहीं सबसे हुए। बड़ा पता क्या मुझे नफरत क्यों है केजरीवाल जी से? किसी समय में उनको फॉलो करता था, नफरत क्यों है? अरे मैं कहता हूँ बोलो बीजेपी के खिलाफ, बोलो मोदी के खिलाफ। अरे तुम तो सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे, बोला जब सर्जिकल, आप सुनो मुझे, आप मुझे बोलने दो, आप मुझे उस पर भी आऊंगा, आप मुझे बोलने दो। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई, महाराज कहते जी नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और पाकिस्तान के मीडिया ने रातों रात उस खबर को उठाया। देखो जी दिल्ली का सीएम ये कह रहा है, लानत है ऐसे आदमी पे, शर्म आती है ऐसे आदमी को जो सेना पे सवाल उठाए। और बीजेपी को सवाल उठाओ, मोदी पे सवाल उठाओ, गालियां दो उनको 50, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम तो सेना के ऊपर सवाल उठाते हो, लानत है ऐसे आदमी के ऊपर। कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा उसको? उसने कहा बौने आदमी ये काम मत करियो, ये काम मत करिए। तो सेना, इस देश का हर आदमी सेना से बहुत प्यार करता है, और सेना के खिलाफ मत बोलिए। अग्निवीर लाने वाले कौन है वो बता दीजिए। अग्निवीर बहुत बढ़िया, अग्निवीर कैसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसे बढ़िया सर? आप बताओ, बढ़िया, ये बताओ आप बताओ नुकसान बताओ। आपको मैं आपको 4 साल की मैं नौकरी दे रहा हूँ, आप करोगे? आप बताओ, आप ओनली 4 साल की नौकरी करना, मैं बताऊंगा। आप सिर्फ 4 साल की नौकरी करना पसंद करोगे पूरे लाइफ में? मेरा कहने का मतलब आप पूरे लाइफ में 4 साल की नौकरी करना पसंद करोगे? ये बताओ। आपके जवाब। अभी देखिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। उपेंद्र कुमार जी ने उपेंद्र कुमार जी ने कहा अग्निवीर की जो अग्निवीर योजना आई है जिसमें 4 साल की एक जॉब लिमिट होती है, इसको लेकर ये राकेश जी क्या जवाब देते हैं? आपका ये कहना है कि 4 साल के बाद वो आदमी बेकार हो जाएगा, वो सैनिक बेकार हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे दिमाग में खालीपन है और कुछ नहीं है। उनको फोर्सेस में लिया जाएगा, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लिया जाएगा। आपने पढ़ा है पूरा इसके बारे में? और कौन सा बच्चा है जो 20 साल की 22 साल की उम्र में 50 लाख रुपए कमाता है? दिखाओ कौन सा बच्चा है, दिखाओ। आपके अपने बच्चों पे आप लगा चुके होते 24 साल में,
24 साल की उम्र में 50 लाख खर्च कर चुके होते हो। और पता है जब रिजर्व फोर्सेस, ये आने वाले टाइम में रिजर्व फोर्सेस होगी भारत की, आप समझते हो रिजर्व फोर्सेस का मतलब क्या होता है? नहीं समझते। आपने किसी नेता ने बोल दिया अग्निवीर अग्निवीर, उसके खिलाफ चल दिया आप शुरू। पहले डीपली स्टडी करो आप इन चीजों को, तब समझ में आएगा आपको। सर आपके हिसाब से अग्निवीर योजना अच्छी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो ये बताइए सर कि आपका जो वेटेज रखी गई है अग्निवीर योजना लाने की, आपको क्या, अगर आप ये कह रहे हैं ना सर कि स्पेशल फोर्सेज में आपकी आर्मी के आज के टाइम में कि हमें भर्ती कम देनी है, तो आप कम भर्ती निकालते, ये तो मानोगे सर कि नहीं मानोगे? आप ये चीज तो मानोगे ना सर? आप रिजर्व फोर्स की बात कर रहे हो। आप दुनिया के देशों में इजराइल, सुन तो लीजिए दुनिया भर के, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ले लो सर, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पे अभी आर्गुमेंट हो गया। अभी राकेश जी, अभी बात बीजेपी, थोड़ा केजरीवाल और से बाहर निकलो। केजरीवाल और से बाहर है। एक के साथ एक फ्री, अगर दूध का बोतल देता है एक के साथ एक फ्री, अब वो खत्म है उसकी कहानी। देखिए, हम आए थे बीजेपी की खबर पे कि दिल्ली में 1 साल होने जा रहा है बीजेपी सरकार को, इसके लेके लोग क्या कहना। अभी ये देखिए कैमरे वर्जन दिखाता हूँ, इनका आपस में आर्गुमेंट हो चुका है। इन्होंने बखूबी बताया, आपने अपनी बात रखी। आपकी हमारी इस खबर को लेकर के क्या रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर अपनी राय दें। साथ ही साथ आप हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। मैं शोभित सैनी, देखते रहिए B24 न्यूज। आप ये बताइए